डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री 11th में भी आता है, 12th में भी आता है और मैट्रिक में भी आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग पूरा ऑपरेशन करके पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पे ट्रिगोनो और यहाँ पे है मैट्री। देखिए ट्रिग्नोमेट्री को हम पूरा ऑपरेशन करके इसका हड्डी पसली पूरा अलग अलग करके इसको देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ट्री, यहाँ पे हो जाएगा गोनो और यहाँ पे हो जाएगा मैट्री। ध्यान से देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है ये ट्री लिया कहाँ से गया है, तो ट्री जो है एक जगह है जिसका नाम ट्रियो, ट्री का नामकरण ट्रियो यहाँ से हुआ है। और यहाँ पे जो गोनो है ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये जो गोनो है आपका लिया गया है गोनिया से। और यहाँ पे जो मैट्री है ये लिया गया है मैट्रॉन से। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, तो ट्रियो है, ट्रियो का मतलब होता है तीन, ट्रियो का मतलब होता है तीन। और गोनिया जो है, गोनिया का मतलब होता है कोण। और यहाँ पे मैट्रॉन जो है जिसका अर्थ होता है मापन या फिर मापना। यानी कहने का मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका टोटल अर्थ होता है कि तीन कोण मापना ही क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। या ये भी बोल सकते हैं कि तीन भुजा, यानी जिसमें तीन कोण होता है उसमें तीन भुजा भी होगा। यानी जिसमें तीन कोण होगा या फिर तीन भुजा होगा, तीन कोण मापने की प्रक्रिया को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, या फिर तीन भुजा मापने की प्रक्रिया को उससे भी ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री किस ट्रेंगल में हम लोग देखेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो होता है राइट एंगल ट्रेंगल में होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज, यानी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो चलिए इस लाइन करके हम लोग जान लिए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री किस पे काम करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल पे काम करता है। यानी कहने का माने है कि समकोण त्रिभुज पे ये एक हो जाता है समकोण। जैसे में कोई भी टावर हो गया या फिर दीवार हो गया, उसका नींव जो होता है, देखे होंगे आप लोग कि जब दीवार का जोड़ाई होता है तो एक दीवार जोड़ने वाला जो मिस्त्री होता है एक साहुल सूता का यूज करता है और ऐसे उसको मिलाता है, यानी वो 90 डिग्री बनाता है। हम भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लिए हैं। अब इसमें 90 डिग्री बन चुका है। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि इसमें लंब कौन है, तो ऐसे आपको बोल नहीं देना है कि ये जो है लंब है और ये आधार है। जब तक मान के चलिए सपोज डेट हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा सर कहाँ है, ऊपर है। आपको पढ़ा दिया गया है कि सर ऊपर होता है, लेकिन अगर कोई गलती कर दिए, हमको कोई उल्टा लटका दिया तो मेरा सर तो ऊपर रहेगा नहीं, मेरा सर नीचे चला जाएगा। वैसे ही देखिए अगर न्यून कोण यहाँ पे है तो ये लंब का काम जो होगा ये करेगा, लंब का काम ये करेगा और आधार का काम ये करेगा। लेकिन अगर न्यून कोण देखिए, अब अगर मान के चलिए यहाँ पे कि अगर न्यून कोण यहाँ पे कर दिया जाता है तो इसके जस्ट सामने वाला जो होगा ये वाला, ये जस्ट सामने वाला ये हम लोग का काम करेगा लंब का, लंब का। और ये 90 डिग्री जो होता है इसके सामने वाला काम करता है कर्ण का, ये काम करता है कर्ण का। और जो नीचे बच गया ये काम करता है हम लोग का आधार का। देखिए इसको शॉर्टकट में ये जो आधार है इसको हम लोग शॉर्टकट में बी बोलते हैं, बी फॉर बेस होता है। और ये जो लंब है इसको शॉर्टकट में हम लोग पी बोलते हैं, पी फॉर परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे जो कर्ण है इसको हम लोग शॉर्टकट में एच बोलते हैं, एच फॉर हाइपोटेनस होता है। देखिए कुछ फॉर्मूला यहाँ पे होता है, कुछ फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए यहाँ से कर्ण का स्पेशल एक फॉर्मूला बनाया जाता है, यानी कर्ण यहीं पे रह जाता है, कर्ण यहीं पे रह जाता है। और ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आके रूट सटेगा और यहाँ पे एक अगला फॉर्मूला बन जाता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे और भी सारा फॉर्मूला बन सकता है। मान के चलिए कि यहाँ पे अगर हम लंब का बनाए, लंब का अगर फॉर्मूला बनाए लंब स्क्वायर इक्वल टू, तो ये जो कर्ण है यहाँ पे हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये जो लंब है इस तीनों में सबसे
बड़ा कौन है? ये कर्ण है, और ये दोनों क्या है? छोटा है। अगर किसी एक छोटा का फॉर्मूला बनाना होगा तो बड़ा वाले का स्क्वायर माइनस छोटा वाले का स्क्वायर। अगर इस छोटा वाले का बनाना होगा तो इस बड़ा वाले का स्क्वायर माइनस इस छोटा वाले का स्क्वायर। अगर बड़ा वाले का बनाना होगा तो इस छोटा वाले का स्क्वायर प्लस छोटा वाले का स्क्वायर। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे हो जाता है स्क्वायर। अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ हो जाता है लंब का ही फॉर्मूला हो जाता है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर आके रूट सटेगा और यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे हम लोग का एक नया फॉर्मूला बन जाता है कि लंब इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए तीसरा फॉर्मूला, अब देखिए इसका हम तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे बनाते हैं, यानी नीचे वाले का। अगर ये नीचे वाला क्या है? छोटा है, तो नीचे वाले का यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है, यानी कहने का माने है आधार स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये छोटा वाला एक निकालना है तब बड़ा वाला का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर, बड़ा वाला का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। यहाँ से फिर वही बात, अगर स्क्वायर हटेगा तो फिर इधर आके रूट सटेगा। यहाँ पे हो जाएगा आधार इक्वल टू रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला टोटल कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। धन्यवाद।